हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिएटिव एकेडमी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बैंकिंग का एग्जाम रहता है उसमें रीजनिंग का जो आपका पार्ट रहता है, रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है, वो क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, और मेंस का और प्री का दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो बैंकिंग का जो आपका एग्जाम होता है, बैंकिंग के एग्जाम में आपके प्री में 3 सेक्शन रहते हैं और मेंस में आपके टोटल 4 सेक्शन रहते हैं। प्री में आपके सेक्शन रहेंगे, प्री में आपके पास आता है क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ मेंस में आपके पास एक और चीज जुड़ जाती है, दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आपके पास काफी सारी चीजें आती है, जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, है ना, या करंट अफेयर्स आप कह लो, जीके कह लो, ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर आती है। पर आज के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये रीजनिंग का जो आपका सेक्शन रहता है, ये प्री में कितने मार्क्स का रहता है। 35 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और 35 ही मार्क्स का आपके पास रहेगा। और जो मेंस है, मेंस में आपके पास ये रीजनिंग के लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, जो लगभग 60 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलेगी। तो रीजनिंग का सिलेबस आपके पास क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे आती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रीजनिंग में आपके पास सबसे पहली चीज रहती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अब इसमें भी कई टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एक सीरीज दे देंगे, लेटर्स की सीरीज दे देंगे, या आपको नंबर्स की या सिंबल्स की, लेटर नंबर सिंबल की मिक्स दे देंगे। इसे आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन सीरीज में क्या होता है कि आपको चूज करना होता है, आपको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एट्थ लेफ्ट लेटर के राइट में कौन सा लेटर है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसमें 3-4 तरह के टाइप्स आएंगे जो हम यहाँ पे जब हम ये क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, है ना। रोज मंडे को ये क्लासेस होती है, रोज मंडे को आप ये इसकी वीडियो देख सकते हैं। हम शुरू से लेके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें भी आपको 2-3 टाइप देखने को मिलते हैं, पर जो मोस्ट फेमस, जो ट्रेंड में है आजकल चला हुआ, वो है यहाँ पे चाइनीज कोडिंग, जो कहते हैं चाइनीज कोडिंग। आपको इसके भी लगभग 3 से 5 क्वेश्चन अलग अलग पेपर में, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज जो रहती है, दैट इज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। इनइक्वालिटीज के भी आपके पास टाइप्स हैं। मेंस में आपको रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी, है ना। तो 3-4 तरह के टाइप्स इसके रहते हैं, वो हम यहाँ पे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चौथी चीज जो रहती है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्या होता है, आजकल जो ट्रेंड में चला है वो है कि आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे और 2 कंक्लूजन दे देते हैं। उसमें आइदर और के केसेस भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है ना। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को इसके यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद आपके पास मिलता है ब्लड रिलेशन। जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम में आपको पजल की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और 3 उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही जो है यहाँ पे ट्रेंड में चला है कि 3 क्वेश्चन आपको पजल की फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है, पजल को सॉल्व करके 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। इसके अलावा भी आपको पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले ब्लड रिलेशन को, पर वो एसएससी वगैरह में ज्यादा है, बैंकिंग में आपको पजल की फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी रहता है। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए जो फर्दर आप यहाँ पे आके समझोगे, है ना। फिर आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस देखने को मिलेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, इसके भी लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी टाइप्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा, एक आपको पजल की फॉर्म में आ जाएगा, एक डिस्टेंस वाला आ जाएगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आ सकता है, और कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपके पास पजल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब पजल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पजल आपकी
फ्लैट फ्लोर बेस्ड भी हो सकती है, फ्लैट बेस्ड भी हो सकती है ना। तो आपको 3 4 5 तरह की पजल देखने को मिलेगी। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो नेक्स्ट आता है, सर्कुलर या सीटिंग अरेंजमेंट आप बोल दो। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत टाइप की होती है, जैसे मैं सर्कुलर कह रहा हूं, है ना। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होती है, सर्कुलर होती है, स्क्वायर बेस्ड होती है, रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट होती है, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। आपका पैरेलल रोज वाली होती है, अननोन सीटिंग अरेंजमेंट होती है, लीनियर होता है ना। और आपको यहाँ पे रैंकिंग और अल्फाबेट टेस्ट भी आ जाता है, रैंकिंग स्लैश अल्फाबेट टेस्ट। रैंकिंग और अल्फाबेट टेस्ट में क्या होता है, जनरली एक वर्ड दे देंगे, आपको पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में जिस तरीके से आता है ना कि ए के बाद थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे आपके पास डी आता है, तो एक्चुअल लेटर में भी कितने लेटर्स आगे, कौन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ रहा है, या आपके पास नंबर बेस्ड आ जाएगा कि एक नंबर दे देंगे बड़ा सा 6 7 डिजिट्स का, जैसे 6 4 2 8 9 2 1, है ना, ऐसा कुछ दे देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि इवन नंबर में +1 कर दो, ऑड नंबर में -1 कर दो, है ना, ये इसका टोटल बता दो, या कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है। या वर्ड फॉर्मेशन वाला आ जाता है कि आपको एक कोई कॉम्प्लिकेटेड एक वर्ड दे दिया, 6 7 और 9th लेटर से कौन सा लेटर यहाँ पे आपके पास आ रहा है, वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपका बेसिकली ये जो प्री का सिलेबस रहता है वो इतना ही सिलेबस आपके पास देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पास मेंस में 3 चीजें और जुड़ जाती हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट आपको मेंस में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और तीसरी चीज, लॉजिकल रीजनिंग भी सिर्फ आपको मेंस में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास रहता है दैट इज डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा ही सिलेबस आपका रीजनिंग के अंदर है, इससे बाहर कुछ भी रीजनिंग में आपको बैंकिंग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस ये जितना भी सिलेबस है आप विद इन 6 मंथ्स इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स ये सिलेबस आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी वीडियोस देखो, सारी की सारी वीडियोस जितनी भी इसके सिलेबस की है, उससे जो हम यहाँ पे डेली लेक्चर्स, डेली हर मंडे को जो मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप देख सकते हो, ताकि आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाए। और उनके डेली आपने क्वेश्चंस करने हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए, और क्या डाउट्स आपके रहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जो आपका रीजनिंग का सिलेबस रहता है बहुत कम सिलेबस रहता है, इसमें जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस पे ही आपको आ सकती है। एक बार कॉन्सेप्ट समझो, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और जितना जल्दी हो सके आने वाले एग्जाम को आप क्लियर करो, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं किस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लासेस जब भी मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ध्यान से उन टॉपिक्स को समझो, ध्यान से उनके डेली टेस्ट दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।